गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हमको रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। लैंड वाटर रिसोर्स के बारे में। तो इसमें लैंड वाटर और सॉइल रिसोर्स, तीन जो मेन रिसोर्स है इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे। तो लैंड का यूज, उसका क्लासिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था। चेंजिंग द लैंड पैटर्न, जब लैंड पैटर्न चेंज होता है तो उसका यूज कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं लैंड कंजर्वेशन के बारे में। तो लैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस। इट इज़ द हैबिटेट फॉर ऑल लाइफ एंड टेस्योर हाउस ऑफ द valuable mineral and soil that are important for the economic development of the world. So how can you conserve your land resource? अब इसमें यह बताया गया है कि लैंड कंजर्वेशन जो हम लोगों को करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। तो ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए लैंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो जो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए हो या अपने जीविकोपार्जन के लिए हो, वह लैंड पर ही डिपेंड करते हैं। और यह लैंड जो है वह हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे ही नहीं पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोगों को लैंड को कंजर्व करना चाहिए। ठीक, अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन, proper sewage disposal, plain crop rotation to preserve soil nutrients, allowing grass to grow, appropriate deposition of the hazardous इंडस्ट्रियल वेस्टेज। मतलब इसमें यह बतला रहा है कि इस चीज़ को सोचिए कि वन की कटाई नहीं करें, जो प्रॉपर वेस्टेज होता है उसको मतलब सीवेज वेस्टेज जो होता है उसको सही ढंग से हम डिस्पोजल करें और एक प्लान के तहत क्रॉप को रोटेट करें। तो इस तरह से हम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। और जो ग्रास होता है, जो घास होता है, उसको ग्रो करने देना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है उसको हम सही ढंग से, एप्रोप्रिएट ढंग से उसको क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। प्रॉपर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड द फाइंडिंग वे टू द प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इसमें यह कह रहा है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोगों को जो लैंड में, सॉइल में जो हम फर्टिलाइज़र का जो यूज करते हैं या पेस्टिसाइड्स का जो यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स का यूज सही ढंग से करें, प्रॉपर यूज उसका करें। डिग्रेडेड लैंड और वेस्टेज लैंड कैन बी कल्टिवेटेड फॉर एग्रीकल्चर टू विथ सम डायरेक्शन एंड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यह कह रहा है कि लैंड को डिग्रेड करने से बचाने के लिए जो कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर है उसके लिए बतला रहा है कि गवर्नमेंट को, सरकार को हेल्प करना चाहिए, यह सहायता करना चाहिए कि कैसे इसका यूज करें। दूसरा, इसके लिए इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, इसके लिए डायरेक्शन देना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए। अनदर इजी स्टेप you can take an individual is to stop throwing
garbage such as the soda cans, paper, and other waste like plastic bag, imperative vapors, and use aluminium foil. दूसरी बात यह कर रहा है कि गवर्नमेंट को तो हेल्प करना ही चाहिए, इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को भी कुछ चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए। जैसे गार्बेज जो है वह किसी खुली लैंड एरिया में, मतलब खुली जगह पे नहीं करना चाहिए। सोडा कैन जो है उसका यूज़ जब हम कर लेते हैं तो उसको कहीं खुली जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। वेस्टेज पेपर जो है उस वेस्टेज को नहीं फेंकना चाहिए। जो प्लास्टिक बैग है उसको नहीं फेंकना चाहिए। जो वेपर्स जो यूज़ करते हैं उसको नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर। और जो एल्युमिनियम फ्यूल है उसको भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने लैंड रिसोर्स को। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्स के बारे में। तो देखिए, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। हैव यू एवर पिक्ड अप सॉइल विथ योर वेरियर हैंड्स। अब इसमें यह कह रहा है कि सॉइल जो है वो क्या है, तो जो अर्थ सरफेस होता है उसका अपर लेयर है जो कवर किए हुए हैं अर्थ को। हाउ डज इट फील टू होल्ड इट। सॉइल कंसिस्ट ऑफ द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। अगर हाथ में मुट्ठी में अगर आप मिट्टी को पकड़ते हैं तो वहाँ पे जब उसको दबाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ देर तक, तो आप महसूस करेंगे कि वो मिट्टी जो बना हुआ है उसमें कौन कौन सा अंश है, तो एयर और वाटर है। मिनरल कम फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, विल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। उसमें यह कह रहा है कि मिनरल जो है वह कहाँ से आता है सॉइल में, तो मिनरल जो है वह रॉक्स के टूटने के कारण, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होता है उसको टूटने के कारण इसको मिनरल प्राप्त होता है। तीसरी बात है कि जो ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट करता है वो कहाँ से करता है, तो वह प्लांट से और ऑर्गेनिज्म से होता है। अगर कोई भी पेड़ पौधा है या कोई जीव जंतु अगर मर जाता है तो उसका जो पार्टिकल होता है जो वो मिट्टी में मिलता है पूरी तरह से, तब जा कर के उसको जो ये ऑर्गेनिक मैटर है वो प्राप्त होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ह्यूमस भी बोलते हैं। विच इज़ partially decomposed organic matter. Water is in the soil contains dissolved nutrient, and their air is it has high level of gases such as carbon dioxide and low level of oxygen. अब इसमें यह कह रहा है कि जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है वह डिस्कम्पोज्ड होकर के यह ऑर्गेनिक मैटर बनता है, और इसमें सहायक होता है क्या, तो वाटर सहायक होता है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है जो छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ जाता है और यह ह्यूमस बनाता है, तो इसको डिजॉल्व होने के लिए वाटर का ज़रूरत होता है। और यह वाटर डिजॉल्व के कारण यह पूरी तरह से डिजॉल्व होता है और मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी के न्यूट्रिशन को यह बढ़ाता है। और ईयर कैसे सहायक होता है मिट्टी के लिए, तो ईयर जो होता है उसमें एक बड़े पैमाने पे हाई लेवल पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और एक लो लेवल पे ऑक्सीजन होता है। द राइट मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल मेक ए सॉइल फर्टाइल। अब इसमें यह कह रहा है कि एक अच्छे ढंग से मिक्स ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल ये दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तो एक फर्टाइल सॉइल का यह बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, तो सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन फ्रॉम वन फील्ड टू द नेक्स्ट फील्ड। सॉइल जो है वह एक जगह से दूसरी जगह और एक फील्ड से दूसरी फील्ड में यह क्या होता रहता है, मूव करता है, वेरीज करता रहता है। फॉर एग्जांपल द सॉइल नेक्स्ट ए टू river could have lost a nutrients
make it the productive area will the soil on the plateau a little far away could be stony and unproductive। अब इसमें यह कह रहा है कि एक चीज़ को अगर मान लेते हैं कि अगर नदी का मिट्टी जो है वह फर्टिलिटी को न्यूट्रिएंट्स को लॉस्ट कर देता है, मतलब खो देता है, और वह क्या होता है इस तरह से वह प्रोडक्टिव बनता है। लेकिन जब प्लेट्यू जो है वह जब उसमें मिल जाता है तो वह अनप्रोडक्टिव हो जाता है। वाई डज सॉइल वेरी सो मच फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। अब इसमें यह कह रहा है कि जो सॉइल है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। क्यों? सर्वाइवल फैक्टर इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, सम ऑफ देम द पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। मतलब इसके कई फैक्टर होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्टेड करते हैं। मिट्टी को बनने का कई कारण होता है, कई कारक होता है। जैसे प्रेजेंट रॉक्स, वहाँ पे कौन सा रॉक्स अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। वेजिटेशन कैसा है, कैसा पेड़ पौधा घास वगैरह होता है वहाँ पे। टाइम किस टाइप का है, तो इस पे ये डिपेंड करता है। पेरेंट रॉक्स, प्रेजेंट रॉक्स मतलब वहाँ पे जो रॉक्स है उसको देखिए। तो ओरिजिनल रॉक्स फॉर्म विच सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक्स। मतलब कि जो ओरिजिनल रॉक्स होता है किसी भी सॉइल एरिया में, जो सॉइल को फॉर्म करता है वह पेरेंट्स रॉक्स कहलाता है। दिस डिटरमाइन द टाइप of mineral content, texture, color, chemical properties and permeability. From example, granite rocks will produce coarse loamy soil structure, will vellastic rocks produce clay loamy texture। मतलब रॉक्स पे डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन, और उसी रॉक्स पे वह डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस टाइप का मिनरल है उस रॉक्स में मिला हुआ। तो उस मिनरल का कंटेंट जो है वह सॉइल में अधिक पाया जाएगा। रॉक्स पे ही सॉइल के टेक्सचर, कलर, केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे इसमें एक दिया है कि जहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट रॉक मिलता है, वहाँ पे जो सॉइल होता है वह लोमनी स्ट्रक्चर का होता है। लेकिन जहाँ पे बैलिस्टिक्स रॉक्स पाया जाता है वहाँ पे क्लेई लोमनी टेक्सचर उसका होता है सॉइल का। अब क्लाइमेट को देखते हैं। क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्लाइमेट जो होता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। वार्म टेम्परेचर, स्टेडी एंड abundant वाटर सप्लाई स्पीड अप द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है और वाटर सप्लाई अधिक है, अच्छा है, वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन जो है वह काफ़ी तेज होता है। ऑन द अदर हैंड, प्लेस विथ कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन लाइक लो टेम्परेचर एंड लेस प्रेसिपिटेशन स्लो डन सॉइल फॉर्मेशन। इसके ठीक उल्टा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, प्रेसिपिटेशन भी काफ़ी कम होता है, कूल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी कम होता है। अब इसमें देखते हैं टाइम कैसे इसको अफेक्टेड करता है। तो टाइम इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू form soil. Some soil change color and also the properties over a time period. टाइम जो होता है वह किसी भी सॉइल को फॉर्म करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि किसी भी सॉइल को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और यही नहीं, कुछ सॉइल ऐसा भी होता है जो समय के साथ अपने रंग और अपनी प्रॉपर्टीज, अपने गुण को भी
बदल लेता है। अब लास्ट में इसमें हम लोग देखते हैं ट्रोपोग्राफी। द ट्रोपोग्राफी और द फिजिकल फीचर ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। ट्रोपोग्राफी जो होता है वह भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए काफ़ी अफेक्टेड होता है। द स्लोप एंड स्टेपनेस ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द रेट एट विच वाटर फ्लो इनटू और ऑफ द सॉइल। इसमें यह कह रहा है कि जो सॉइल जो एरिया स्लोप होता है, ढलाव होता है, स्टेप वाला होता है, वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन जो है वह उसका रेट थोड़ा सा क्या होता है, स्लो होता है, मतलब उसका फॉर्मेशन स्लो होता है, वहाँ पे फर्टिलिटी भी कम पाया जाता है। लॉस्ट ऑफ हीट एंड मॉइस्चर गेट्स deposits in the soil in the plain, this making its richer a fertile। दूसरा इसमें यह कह रहा है कि प्लेन एरिया में जो देखते हैं तो वहाँ जो फर्टिलिटी है वह बना रहता है, बरकरार रहता है। हिल ए थीनर सॉइल बिकॉज ऑफ द वाटर। अब जो हिली एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे जो सॉइल थीन रूप में होता है, मतलब एकदम महीन होता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह है कि वहाँ पे इरोजन बराबर होता रहता है, कटाव बराबर होता रहता है विंड से, वाटर से, इस वजह से। और थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। प्रोफाइल ऑफ द सॉइल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।